जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। ठीक है, गवर्नर जनरल वायसराय के फर्स्ट जो है क्या था क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले आया था रॉबर्ट क्लाइव आया था 1757 के जो क्लासिक आयु जो हुआ था। इसके बाद जो है रॉबर्ट आया था सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, यानी 1757 से 60 में 1765 से 67 ईस्वी तक ये रहा था। ठीक है, इसका कार्यकाल है वो दिया है यहाँ पे लिख चुका है। ठीक है, क्लाइव को 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। यानी क्लाइव को 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बन गया, यानी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, इसके नवाब सिराजुद्दौला मुगल बादशाह आलम सेकेंड के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि, यानी प्रश्न ये बनता है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। इन्होंने अवध के नवाब, यानी अवध प्रांत का जो नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की तथा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। तथा बंगाल में कौन से शासन की स्थापना की? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जो उपाल लेने पर रोक लगा दी, यानी कंपनी के जो कर्मचारी थे, जैसे मतलब कोई कंपनी इकट्ठा कराता है, आप लोग इस हिसाब से समझिए, जैसे कंपनी एक आम भाषा में समझिए, जैसे मार्केट है। ठीक है, मार्केट है, वहाँ सब्जी बिक रही है आराम से। ठीक है, आपने देखा होगा रोड के किनारे मार्केट ऐसे है। ठीक है, ये रोड है, ये इसके सामने जो है ये फुटपाथ रहता है, यहाँ से इतना। ठीक है, यहाँ पे मकान वाले होते हैं, मकान वाले। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लगाते हैं सब्जी, तो ये क्या करते हैं, सुबह मतलब जैसे ही लगाएंगे तो जैसे बिक्री का टाइम होगा उससे 1-2 घंटे जो है पहले ही जाके उनसे जो है उपहार में मतलब सब्जी ले लेते हैं। ठीक है, कहते हैं तो हमारे आगे लगाए हो, और जो है सब्जी वगैरह ले लेते हैं और रुपए भी लेते हैं। कहेंगे रुपए भी जो है 1000, 1500, 2000 रुपये जिस हिसाब से जहाँ चल रहा तो उस हिसाब से रुपए ले लेते हैं। वही हिसाब यहाँ पे इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर रोक लगा दी, यानी यहीं पे समझ लीजिए राजा इनसे रोक लगा दी। ठीक है, यानी ये ले रहा था, ठीक है, दूसरा यहाँ पे ले रहा था, इसने जो है क्या किया, जैसे कोई आता है, जैसे उसका लड़का आ जाता है, इस हिसाब से समझ लीजिए लड़का का मना कर जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से इसने क्या किया, जो है इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर रोक लगा। जो उपहार मिलता था उस पर इन्होंने रोक लगा दी कि उपहार हमें भैया नहीं चाहिए, अपना रखो। ठीक है, इन्होंने कहा उपहार हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आता है प्लासी का युद्ध लड़ने वाले जो है इलाहाबाद की संधि जो है करने वाला 1765 में क्लाइव था। ठीक है, 1765 में क्लाइव था। बंगाल के द्वैध शासन की शुरुआत करने वाला पहला गवर्नर भी क्लाइव था। ठीक है, अब आता है हालवेल। कौन आता है? हालवेल 1700 समझते हैं। हालवेल कब आता है? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में हालवेल होता है। कौन आता है? हालवेल 1760 ईस्वी में हालवेल आता है। कौन आता है? 1760 ईस्वी में हालवेल आता है। इन्होंने ब्लैक होने की घटना की, इन्होंने ब्लैंक होने की जो है घटना 1756 ईस्वी में वर्णन किया। इन्होंने जो है ब्लैंक होने की जो घटना है, होने की घटना का 1700 इन्होंने ब्लैंक होने की घटना का जो है 1756 ईस्वी में वर्णन किया। 1756 ईस्वी में जो है वर्णन किया। क्या वर्णन किया? यानी विस्तार किया या फैलाया है उसका। ठीक है, वर्णन किया। बंगाल की स्थापना मुर्शिदा कुली खाने की थी। बंगाल की अगर स्थापना की बात की, बंगाल की जो स्थापना है, बंगाल की स्थापना मुर्शिदा कुली खाने किसने की थी? मुर्शिदा कुली खाने। बंगाल की स्थापना जो है मुर्शिदा कुली खाने की थी। किसने की थी? बंगाल की स्थापना जो है मुर्शिदा कुली खाने की थी। ठीक है, बंगाल की स्थापना मुर्शिदा कुली खाने की थी। इसने मुर्शिदाबाद को जो है बसाया था, इसलिए इसने मुर्शिदाबाद को बसाया था। मुर्शिदाबाद को बसाया था अली बर्दी खान। ठीक है, अली बर्दी खान जो है सिराजुद्दौला 1757 में प्लासी का जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। यानी जो बंगाल का अभी नवाब कौन था? बंगाल का नवाब भी यहीं पे डाल दीजिए। बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। कौन था? बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था, यानी सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल का नवाब भी सिराजुद्दौला था। ठीक है, आप देखते हैं बेंसिटान।
यानी अब आता है इसके बाद बेंस्टार्ट आता है। बहुत लोग आए, उन्होंने बहुत राज किया इंडिया में, ठीक है, इन्हें लात मार कर भगाया गया, तब ये आगे समझिए। देखिए बेंस्टार्ट, अब आता है बेंस्टार्ट आता है। बेंस्टार्ट का समय था 1760 से 1765, इसका समय था 1760 से 1765 का इसका समय। देखते हैं इसका समय जो है 1760, इसके समय में प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके समय में प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध हुआ था। कहाँ का? बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके समय में ही प्रसिद्ध बक्सर का जो है युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। 1764 में युद्ध, 1764 में जो है युद्ध हुआ था, 1764 में युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें किसके किसके बीच हुआ था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और था अवध प्लस बंगाल प्लस मुगलों के बीच। अवध बंगाल एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ थे अवध बंगाल और मुगल। एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ थे अवध प्लस बंगाल, अवध बंगाल और मुगल थे। कौन थे? मुगल थे। अवध बंगाल और मुगल, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ थे अवध बंगाल और जो है मुगल थे। युद्ध लड़ने वाला हेक्टर मुनरो था ईस्ट इंडिया की तरफ से। अगर यहीं से प्रश्न आ जाए कि यानी जो है बेंस्टार्ट के समय में जो है युद्ध लड़ने वाला कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। इसके समय में युद्ध लड़ने वाला जो है हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था, ठीक है, हेक्टर मुनरो जो था इसकी तरफ से युद्ध लड़ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, EIC की तरफ से ये युद्ध लड़ रहा था, ठीक है। इसके समय में जो है एक संधि हो जाती है, ये इलाहाबाद की संधि 1765 में क्लाइव के द्वारा, ये इलाहाबाद की संधि 1765 में जो है क्लाइव के द्वारा हो जाती है, इलाहाबाद की संधि हो जाती है। मुगल और यहीं पर शाह आलम सेकेंड भी था, ठीक है, शाह आलम सेकेंड, ठीक है, शाह आलम सेकेंड भी यहीं पे था, शाह आलम सेकेंड भी था। इसी के समय बक्सर का युद्ध स्टार्ट हुआ था, इसी के समय जो है बक्सर का युद्ध भी स्टार्ट हो जाता है, बक्सर का युद्ध भी शुरू हो जाता है। इसी के समय जो है बक्सर का जो युद्ध है वो भी इसी के समय में शुरुआत हो जाती है, ठीक है। बक्सर के युद्ध भी इसी के समय जो है शुरुआत हो जाती है। आप लोग कमेंट करके बताएं आवाज़ कैसी आ रही है, ठीक है। अब देखिए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को, एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है, जाने लगा। हिंदी पे ना चाहिए, हम आप लोग पढ़ाने या हिंदी सिखाने नहीं आए, ठीक है। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया था। कितने वर्ष के लिए? यानी केवल 5 वर्ष के लिए जो है निर्धारित किया गया था इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही निर्धारित किया था। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, ठीक है।
मद्रास व बम्बई के गवर्नर को भी इन्हीं के अधीन जो है अधीन कर दिया गया, इन्हीं के अधीन कर दिया गया। मद्रास व बम्बई के गवर्नर को इन्हीं के अधीन कर दिया गया था, ठीक है, इन्हीं के अधीन कर दिया गया था। इसलिए उस समय के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को ही बंगाल का गवर्नर कहा गया। इसलिए यानी इसी के लिए जो मतलब है उस समय के गवर्नर को, उस समय के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग को ही बंगाल का गवर्नर जनरल ही कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल ही कहा जाने लगा। अगर भगवत गीता इंग्लिश में किसने लिखी थी? बिल्किस ने भगवत गीता जो है इंग्लिश में लिखी थी। किसने? भगवत गीता बिल्किस ने इंग्लिश में लिखी थी। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जो है हमारी मेहनत को बेकार न जाने दें, अपने दोस्तों मित्रों को जो है जरूर शेयर करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है लिखा रखते हैं। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था जिसके बंगाल में स्थापित हुए शासन को समाप्त कर दिया था। यानी वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का कौन सा गवर्नर था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था, गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ठीक है, अंतिम गवर्नर था जिसने क्या किया था? जिसने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन समाप्त कर दिया था। जिसने द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन था, द्वैध शासन को इसने क्या किया था? शासन को समाप्त कर दिया था, इसने बंगाल द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था, इसने द्वैध शासन को ही समाप्त कर दिया था। इसने द्वैध जो शासन था उसे ही समाप्त कर दिया था। इसके शासन काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उज्ज्वल न्यायालय की स्थापना की। यानी इसके शासनकाल में, इसी के शासनकाल में कलकत्ता में, इसके शासनकाल में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी इसके जो है समय, इसके शासनकाल में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किस न्यायालय की स्थापना की गई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में की गई थी। किसमें? 1774 ईस्वी, सन डाल लीजिए 1774 में। इस समय जो है फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। यानी फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। ये प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट जो है मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे था। कौन था? फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। इसके संरक्षण में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा सर विलियम जो है जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है, बंगाल की स्थापना की थी। 1780 ईस्वी में बंगाल भारत का पहला समाचार पत्र, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा किया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न देखिए। 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक है, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन, द बंगाल गजट का प्रकाशन, द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा किया गया था। जेम्स
ऑगस्टन इक्की द्वारा किया गया था। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपके दोस्त मित्र हैं सभी लोग जो है वीडियो को अच्छे से देख सकें और वीडियो से जो है हमारी मेहनत जो है आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए अब इसके बाद बारे में हिस्ट्री जो है तो ख़त्म हो चुका है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कल के वीडियो में आप लोगों को लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूरी की पूरी जो है प्रक्रिया वो बताएंगे। चलिए देखते रहिए, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ाया, इस हिसाब से आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इतना मेरे पास पैसा है नहीं जो डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाएं और अच्छे से जो है समझा सकें, ठीक है। हाँ, एक धीरे धीरे एक दिन ही धीरे धीरे करके कभी ना कभी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए और वीडियो को देखते रहिए। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।